मोहम्मद सिराज एक घटिया टेस्ट का बॉलर है। मैं मोहम्मद सिराज को टेस्ट का बॉलर नहीं मानता। भाईजान ऐसा बोला तनवीर अहमद ने, वो तनवीर अहमद जिसने हर टाइम इंडिया के ऊपर गलत बातें की हैं, इंडिया की इंसल्ट की है, इंडिया के प्लेयर्स की इंसल्ट की है, उनके रिलीजन की इंसल्ट की है। मतलब हर तरीके से वो बंदा इंडिया की इंसल्ट करता है और विदाउट एनी लॉजिक करता है इंसल्ट। अब वो मोहम्मद सिराज जो इंग्लैंड में तबाही मचा के आया है, तनवीर अहमद बोल रहा है मैं मोहम्मद सिराज को टेस्ट का बॉलर ही नहीं मानता। मोहम्मद सिराज एक घटिया बॉलर है। सबसे पहले आप तनवीर अहमद की वीडियो देख लो, उसके बाद में जरा मैं तनवीर अहमद को जरा इसके वो अंदर का कीड़ा निकालता हूँ जो इसके अंदर अभी सेट बैठा हुआ है। सबसे पहले ना जरा आप वो वीडियो देख लो जो तनवीर अहमद ने बकवास किया, जरा वो देखो। अबे बॉल सिराज को आप बॉलर नहीं मानते टेस्ट मैच का, आप पिछले प्रोग्राम में कह चुके। मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे उस लेवल का वो बॉलर नजर नहीं आता, क्योंकि तो कभी आपका लेवल क्या है? कोई मेरा लेवल अल्लाह का शुक्र टेस्ट क्रिकेटर हूं मैं। नहीं, आपका मेरा स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है क्रिकेटर यार? हूं मेरा। भाईजान तनवीर अहमद बोल रहा है कि मैं मोहम्मद सिराज को टेस्ट का बॉलर नहीं मानता। वो साहब होस्ट बैठा हुआ है ना, होस्ट, वो कहता है कि भाई तूने पिछले प्रोग्राम में बोला कि तू सिराज को टेस्ट का बॉलर नहीं मानता। कहता है मैं मोहम्मद सिराज को। जब पाकिस्तानी गेंदबाज ने कहा कि मैं मोहम्मद सिराज को उस लेवल का बॉलर नहीं मानता हूं, तो मेरे मन में पहला ख्याल आया मेरी चप्पल कहां पर। अब मतलब ये ख्याल अकेले मेरे मन में नहीं था, ये ख्याल पाकिस्तान के उस एंकर के मन में भी था जो तनवीर अहमद का इंटरव्यू ले रहा था। उसके मन में भी सवाल आया कि मेरी चप्पल कहां पर, और थोड़ी सी मजबूत लेदर चप्पल देना। हालांकि वो कैमरे पर था तो ये कह नहीं पाया। उसने प्यार से पूछ लिया कि भाई साहब आप सिराज को कह रहे हो कि वो उस लेवल का बॉलर नहीं है, आपका लेवल कौन सा है? क्या उखाड़े हैं जीवन में आपने? मतलब आप तो क्रिकेटर थे। हालांकि क्रिकेट पर ज्ञान इस दुनिया में हर कोई देता है, लेकिन जब कोई क्रिकेटर कहता है कि वो उस लेवल का नहीं है, तो उस लेवल में फिर सवाल तो बनता है कि कौन सा लेवल। और खास तौर पर अगर ये स्टेटमेंट वो खिलाड़ी थे जिसने अपनी जिंदगी में कोई लेवल बनाया ही नहीं, किसी लेवल पे आया ही नहीं, कहीं पहुंचा ही नहीं, कुछ उखाड़ा ही नहीं, तो फिर कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। और यही कहानी पाकिस्तान में तनवीर अहमद के साथ हुई है। वैसे पाकिस्तान में तनवीर या बाकी तनवीर अहमद की वीडियो मैंने देखी है कि यार एक शो में पाकिस्तान के बैठे हुए, और वो जो सिराज ने इंग्लैंड के अगेंस्ट 5 विकेटें लेके एक जो है वो अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस थी और एक हारा हुआ मैच अपनी टीम को जितवा दिया। वो मैच जीतने के बाद की वीडियो है जिसमें तनवीर अहमद साहब ये कह रहे हैं कि सिराज अभी भी मेरी नजर में कोई अच्छा बॉलर नहीं है, कोई बड़ा बॉलर नहीं है, अभी भी मेरी नजर में उस स्टैंडर्ड का बॉलर नहीं है सिराज। ये कौन कह रहा है? तनवीर अहमद साहब। मैं तो अपनी राय बाद में दूंगा। वहां पर जो चैनल का होस्ट था जो उनसे बात कर रहा था, उसने आगे से फिर जो है वो पूछ लिया, भाई जाहिर है समझदार लोग भी बैठे होते हैं, उसने तनवीर अहमद साहब से पूछ लिया कि भाई अगर सिराज का कोई लेवल नहीं है, कोई सिराज का जो है स्टैंडर्ड नहीं है, तो आपका क्या स्टैंडर्ड है? इस पे जो है तनवीर अहमद साहब गुस्सा हो गए। मुझसे पूछ रहे हो, मैंने पाकिस्तान के लिए खेला हुआ है जी, मेरे साथ पाकिस्तान का नाम जुड़ा हुआ, और मुझसे आप पूछ रहे हो कि आपका क्या स्टैंडर्ड है? अब उस बंदे ने बोला कि यार आप, एक बंदा 5 विकेटें लेके अपनी टीम को हारा हुआ मैच जितवा रहा है, आप उसके लिए कह रहे हैं कि वो अच्छा बॉलर नहीं है, मुझे अभी भी उसमें कोई खास चीज नजर नहीं आ रही है, फिर आपने क्या उखाड़ा हुआ है आप बता दें। तो तनवीर अहमद साहब उस पर गुस्सा हो गए। ये पहले तनवीर अहमद द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम, दुनिया के क्रिकेट के सबसे बड़े बेताज बादशाह जिसे दुनिया रिकग्नाइज करती है एक किंग के नाम से, जो कि बॉलिंग में हो, बैटिंग में हो, फील्डिंग में हो, और हर चीज के अंदर वो किंग है। दुनिया के सबसे बड़े किंग और महान व्यक्ति जिन्होंने क्रिकेट को वो लम्हे दिए हैं जो कि आज तक क्रिकेट उनके भाग्यदारी की जो है वो धन्यवाद करती है, क्योंकि क्रिकेट को एक ऐसा इंसान मिला जिसने क्रिकेट को यहाँ, हु इज डॉन ब्रैडमैन, हु इज सचिन तेंदुलकर, कौन है ये असल जो खिलाड़ी है? वो तनवीर अहमद है। ऐसा लगता है तनवीर अहमद को। मतलब आप जानते हैं, आपने उसका नाम शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक प्राणी है जिनको ऐसा लगता है कि भाई वो शायद दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट क्रिकेट एनालिसिस वाले भी हैं, और उनको क्रिकेट के बारे में जितना पता है दुनिया में किसी क्रिकेट जर्नलिस्ट को इतना नहीं पता, बल्कि किसी क्रिकेटर को इतना नहीं पता जितना यहाँ पर तनवीर अहमद को पता है। इंग्लैंड सीरीज चल रही थी, उसके स्टार्ट के अंदर ना सिराज ने परफॉर्मेंस करके दिखाई थी। तनवीर अहमद पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर पाकिस्तानी टीवी के ऊपर बैठ के ना बातें कर रहे थे, तो उनकी हुई एंकर के साथ बहस जो कि बड़ी वायरल भी हुई थी, जिसके अंदर वो कह रहे थे कि मैं सिराज को बॉलर नहीं मानता। एंकर कह रहे थे कि वो भाई साहब जिसने इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड में विकेट लिया उसको बॉलर नहीं मानते, ये क्या बात कर रहे हैं आप? वो कहते मैं नहीं मानता, मैं टेस्ट क्रिकेट खेली। तो एंकर कहता है भाई मुझे भी 22 साल का तजुर्बा हो गया। तो कहता अगर आपको तजुर्बा का मतलब है कि मैं गलत बोल रहा हूँ। उनकी आपस में काफी बहस चली, एंकर की और तनवीर अहमद की। होता क्या है कि उसके बाद जब आखिरी मैच होता है तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो मैच था वो सिराज की वजह से वो जीतते हैं।
एंकर कहते हैं बड़े सारे लोगों को तो हुआ होगा, बड़े सारे लोगों ने बातें भी की थी, उनमें आप भी शामिल है। आप बताएं कि अब आप क्या बोलेंगे सिराज के बारे में। तो तनवीर अहमद कहते हैं, तनवीर अहमद आप क्या बहाना लेकर आते हैं, एक सोशल मीडिया पे ना चीज निकली थी कि इंडियन बॉलर्स ने वैसलीन का इस्तेमाल किया, वैसलीन यूज की बॉल के ऊपर, जिसकी वजह से बॉल हिंदुस्तान क्रिकेट टीम ने यहां पर इंग्लैंड को जाकर नेस्तो नाबूद किया, इंग्लैंड की क्रिकेट की धज्जियां उड़ाई, मां बहन एक कर दी, इंग्लैंड वालों को वो नानी याद दिलाई जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। और वैसे ये इंडिया की यंग टीम थी, अगर रोहित, विराट और ये बुमराह वगैरह इस सीरीज के अंदर, बुमराह थे मगर पूरे मैच नहीं खेले, अगर वो इस सीरीज के अंदर होते, पुजारा होते, रहाणे होते, तो हम कह सकते थे कि भाई चलो बनता है, भाई इंडिया ने ये कर दिया। लेकिन इंडिया की एक बिल्कुल युवा, बिल्कुल यंग टीम, बिल्कुल ऐसी टीम जिसको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था, बिल्कुल ऐसी टीम जिसके बारे में कहा जा रहा था कि भाई इसका देखो हारना बनता है, ये यंग टीम है, ये हारेगी। लेकिन उस टीम ने जाकर इंग्लैंडियों की जो नेस्तो नाबूद की और उनकी धज्जियां उड़ाई हैं। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया है वो बौखला गया है, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो अब कौन सा टोपी ड्रामा करे, क्योंकि हमने पहले देखा कि पिच चेंज कर दी, इंडिया वाले हमेशा पिच चेंज कर देते हैं, हमने ये चीजें अक्सर नोट की हैं पाकिस्तान के अंदर। मुझसे नॉर्मल पब्लिक ने भी ये बात की कि यार एक बात है, इंडिया वाले इस तरह करते हैं, पिच चेंज करते हैं, क्योंकि हमने पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर से ये बातें सुनी है। अजीबोगरीब बात यह कि पाकिस्तान में जर्नलिज्म कम और क्रिकेटरिज्म जो है ना वो ज्यादा चल रहा है। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई फॉर्मर क्रिकेटर जितने भी हैं और रोजी रोटी कमाने के लिए यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हैं और फिर बातें करनी है तो ऐसी करनी है। यार आकाश चोपड़ा भी फॉर्मर क्रिकेटर है, उन्होंने चैनल खोला, मैं कहता हूं दुनिया में उस जैसा चैनल कोई नहीं है क्रिकेट का जैसे आकाश चोपड़ा का चैनल है। रविचंद्रन अश्विन का चैनल आप जाकर देखो, पता चलता है कि भाई क्रिकेट का दिमाग इन लोगों के पास, कोई फालतू की बात वो लोग नहीं करते। और हमारे वाले चाचा इंजमामुल हक, जावेद मियांदाद, अहमद शहजाद और ये तनवीर अहमद, पता नहीं कौन कौन थे, शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, ऐसे ऐसे नमूने चैनल खोलकर बैठ गए जिनको बस ये पता है कि हमने वीडियो बनानी है, ये नहीं पता कि भाई वीडियो में क्या बोलना होता है, क्या ना कोई स्क्रिप्ट होती है, ना कोई उनके पास टैलेंट होता है बोलने का, ना ही उनके पास कोई एडिटर होता है। अच्छा सीधा सीधा आकर यूं बैठकर जो है वो बातें करके चले जाते हैं, ना कोई तस्वीर आ रही है, ना कोई एडिटिंग आ रही है। यार मैं एक फुद्दू सा यूट्यूबर हूं, ठीक है, एक फुद्दू सा, अबे इतनी बेसिक एडिटिंग तो मुझे भी आती है, मैं भी थोड़ी तस्वीरें सेम बीच में ले आता हूं, थोड़ा समझ में आता है, लेकिन इनको कुछ आता नहीं है जिंदगी के अंदर बैठकर यहां पर इंडिया को ट्रोल करने के अलावा। और जब इंडिया जो है वो इस टाइम के ऊपर जब जीतता है तब इनकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, जब इंडिया हारता है तो इनकी हंसी शुरू हो जाती है। क्योंकि रिसेंटली हमने देखा जब न्यूजीलैंड और इंडिया की सीरीज हुई थी उसके अंदर जितना ये लोग मजाक उड़ा रहे थे इंडिया का, हालांकि वो सीरीज इंडिया के होम ग्राउंड में थी, होम पे थी इंडिया के, वहां पर भी ये लोग जो हंस रहे थे। अब जब इंडिया अवे में जाकर ठोक रहा है अंग्रेजों को, वो भी बगैर थूक के ठोक रहा है, तो फिर ये लोग कह रहे हैं कि जी पिच चेंज करें। अबे वो इंग्लैंड की होम सीरीज है, वहां पर कहां से पिच चेंज होगी? इंग्लैंड की होम सीरीज के अंदर तुम कह रहे हो कि इंडिया वाले जाकर पिच चेंज करके, वो क्या शुभमन गिल वो पिच का रोल बनाकर कंधे पे डालकर लेके जा रहा होगा? अबे वहां पर जो पिच क्रिएटर है, क्रिएटर पिच क्रिएटर कहते हैं, क्या बोलते हैं भाई, क्रिएटर जो भी कहते हैं पिच वाला, वो जो है साला यहाँ पर गौतम गंभीर को खड़ा नहीं होने दे रहा पिच के ऊपर, उसके ऊपर झगड़ा कर रहा है, और तुम कह रहे हो कि इंडिया ने वहां पर पिच चेंज कर दी। फिर दूसरी क्या बात निकल के आई जी, बॉल के ऊपर वैसलीन लगाई। अबे स्टेडियम के अंदर वैसलीन तुम्हारा चाचा लेके जाएगा? स्टेडियम में कौन वैसलीन लेके जाता? साला वैसलीन रात में काम आती है मुंह पे लगाने के लिए, हमारे यहाँ तो मुंह पे इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं ये तनवीर भाई जो है वो कौन कौन सी जगह पे इस्तेमाल करते हैं। यार बड़े अच्छे क्रिकेटर थे, लेकिन मेरा दिल नहीं करता मैं इन लोग की बेइज्जती करूं, क्योंकि पाकिस्तान की जर्सी इन लोगों ने पहनी है, कभी ना कभी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, लेकिन क्या करूं, ये पाकिस्तान का नाम बदनाम करने में सकता है। वैसलीन लेके चले गए भाई। नमस्कार दोस्तों, स्टम्प न्यूज में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।